चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने तोड़ा नेहरू का रिकॉर्ड। देश विदेश से मिल रही बधाइयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को पहली बार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और लगातार 4,398 दिन प्रधानमंत्री रहे थे, जबकि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से उनका ये सफर लगातार जारी है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने लगातार 3 बार 2014, 2019, 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर देश और दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जन विश्वास अर्जित करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 145 करोड़ भारतीयों की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए निरंतर समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई। भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व कीर्तिमान देशवासियों को विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। दूसरी ओर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में प्रस्ताव पारित किया गया। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, 12 साल बेमिसाल अभियान शुरू। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर एनडीए ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान 12 साल बेमिसाल अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखना और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा करना है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत विभिन्न राज्यों के उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इसके साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जयंत चौधरी, एचडी कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, उपेंद्र कुशवाहा, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर आदि उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका, राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक और झटका लगा है। पार्टी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दिया था। सुष्मिता देव को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता रहा है। वो लंबे समय से टीएमसी का प्रमुख चेहरा रही हैं। टीएमसी में आने से पहले सुष्मिता देव असम के सिलचर से कांग्रेस की सांसद थीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुष्मिता देव को हार का सामना करना पड़ा था और 2021 में उन्होंने कांग्रेस के साथ छोड़ टीएमसी के साथ हाथ मिला लिया था। टीएमसी ने उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया और फिर राज्यसभा सांसद बनाया था। वहीं टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इससे एक दिन पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। लगातार 2 दिन हुई इन मुलाकातों के बाद अब कांग्रेस और टीएमसी के विलय की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर चुनाव आयोग से मिले कांग्रेस नेता, फैसले को बताया गलत। मध्य प्रदेश कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इस मामले में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और इस फैसले को पूरी तरह से गलत बताया। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले की जांच करेगा। इससे पूर्व भाजपा ने मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन फॉर्म पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने तेलंगाना की अदालत में लंबित एक मामले की जानकारी छिपाई थी। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द कर दिया था। हॉर्मुज पर फिर तनाव बढ़ा। अमेरिका ने एयर डिफेंस, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रडार साइट्स को बनाया निशाना। ईरान ने भी किया पलटवार।
अमेरिकी सेना ने बीती रात ईरान पर कई हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में की गई। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों ने प्रिसीजन म्यूनिशन का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के निकट स्थित ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों और सर्विलांस रडार साइट्स को निशाना बनाया। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सिरिक काउंटी, मेनाब और जास काउंटी में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। उधर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसके साथ ही ईरान ने जॉर्डन में F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर और कमांडर सेंटर समेत 4 अहम ठिकाने नष्ट कर दिए, जबकि जॉर्डन की सेना ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी से दागी गई 5 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। शेयर बाजार में तेजी का रुख, सेंसेक्स 400 अंक से अधिक उछला, निफ्टी भी चढ़ा। घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी का रुख रहा। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 400 अंक से अधिक उछल गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,300 के ऊपर पहुंच गया। इस दौरान सेंसेक्स 430.61 अंकों की तेजी के साथ 74,349.37 के लेवल पर और निफ्टी 114.45 अंकों की बढ़त के साथ 23,356.55 अंक पर पहुंच गया। आज सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर तेजी के साथ खुले, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सबसे ज्यादा 1.5% की तेजी आई। वहीं रुपया आज डॉलर के मुकाबले 0.2% नीचे 95.54 पर खुला। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के भाव में आई बड़ी गिरावट। घरेलू सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 4,155 रुपए की गिरावट के साथ 1,48,429 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 4,138 रुपए गिरकर 1,47,835 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 9,327 रुपए घटकर 2,36,280 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।